3 नवंबर 1988। रात के सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज। मालदीव की राजधानी माले के सड़कों पर खून बह रहा था। 80 खूंखार भाड़े के लड़ाके राष्ट्रपति महल की ओर बढ़ रहे थे। उनका मकसद तख्ता पलट। राष्ट्रपति अब्दुल गयूम अपनी जान बचाने के लिए एक गुप्त बंकर में छिपे थे। उन्होंने अमेरिका को फोन किया, ब्रिटेन से मदद मांगी, पाकिस्तान से गुहार लगाई, लेकिन सबने कहा हमें आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। तब तक बहुत देर हो जाती। लेकिन तभी दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक फोन बजा और भारत ने वो कर दिखाया जिसे आज दुनिया ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जानती है। कैसे भारतीय सेना ने बिना किसी तैयारी के मात्र 9 घंटों में एक पूरे देश को बचा लिया। जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली इंटेल यही मिलेगा। सुबह के 9 बजे थे। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पास मालदीव से आखिरी संदेश आया, हमें बचा लो वरना कल हम जिंदा नहीं रहेंगे। विद्रोहियों ने रेडियो स्टेशन और टेलीफोन एक्सचेंज पर कब्जा कर लिया था। भारत के पास न तो मालदीव का सटीक नक्शा था, न ही वहां की जमीनी जानकारी। लेकिन भारतीय सेना की 50वीं पैरा ब्रिगेड को सिर्फ एक आदेश मिला, तैयार हो जाओ। आगरा एयरबेस से 2 IL-76 विमानों ने उड़ान भरी। हवा में उड़ते हुए हमारे जवानों को बताया गया कि उन्हें कहां उतरना है और क्या करना है। ये किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। रात के 9 बज रहे थे। हुलहुले एयरपोर्ट के रनवे पर सन्नाटा था। अचानक 2 भारतीय विमानों ने बिना लाइट के लैंडिंग की। विद्रोही हैरान रह गए। उन्हें लगा था भारत को आने में कम से कम 2 दिन लगेंगे। विमान के रुकते ही लाल बेरेट वाले पैराट्रूपर्स बाहर निकले। गोलियों की तड़तड़ाहट शुरू हुई। मात्र कुछ ही मिनटों में एयरपोर्ट भारत के कब्जे में था। वहां से जवान नावों के जरिए माले पहुंचे और राष्ट्रपति गयूम को सुरक्षित बाहर निकाला। जब तक सूरज उगा, मालदीव आजाद हो चुका था। जो विद्रोही समंदर के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों INS गोदावरी और INS बेतवा ने बीच समंदर में ही दबोच लिया। बिना किसी भारतीय जवान की जान गंवाए भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हिंद महासागर का असली रक्षक कौन है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश दंग रह गए कि भारत ने इतनी तेजी से सर्जिकल स्ट्राइक कैसे कर दी। आज भी मालदीव भारत का कर्जदार है। ये था भारत का वो इंपोर्टेड रिवेंज जिसने पूरी दुनिया में तिरंगे का मान बढ़ाया। आपको क्या लगता है, क्या भारत को आज भी पड़ोसियों की ऐसी ही मदद करनी चाहिए या पहले अपना सोचना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।